हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसबीआई बैंक में जंबल सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर आया हुआ एग्जाम में। स्टूडेंट, बैंक के एग्जाम के पैटर्न हर बार चेंज होते रहते हैं, इसलिए जितने भी पैटर्न आए हुए हैं हम उन सभी पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आगे एग्जाम में कैसा भी पैटर्न आए हम उसके लिए रेडी रहे। इसलिए आपने देखा होगा पहले हमने जो पैराग्राफ्स वाले थे वो सॉल्व किए। प्रीवियस वीडियो में हमने एक इस टाइप का सॉल्व किया जिसमें फर्स्ट सेंटेंस गिवन था, बाकियों को अरेंज करना था। आज जो पैटर्न हम देख रहे हैं इस पैटर्न में हमें फर्स्ट गिवन नहीं है। ये पैटर्न एसएससी में ज्यादातर आता है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें हमें इन पांचों सेंटेंसेस को अरेंज करना है और राइट आंसर पे जाना है। तो हमारे जो मेथड्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो तो सेम रहेंगी, उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमें राइट आंसर पे जाना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम उसको पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसको अरेंज करके बताऊंगी। उसके बाद में कि एग्जाम में क्या अप्रोच होती कि आप उसको कितना फास्ट सॉल्व कर सकते थे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन टुगेदर ग्लोबली एवरी ईयर। B, accounts for 34% or 2.4 million of 7 million premature deaths caused by household. And C, Southeast Asia region to aggressively address the double burden of household and ambient air pollution. D, the WHO has called upon member countries in its E, saying the region which comprises India. अब देखो स्टूडेंट, आप शुरू से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अभी फर्स्ट जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें देखना होता है क्या, हमें स्टैंड अलोन सेंटेंस। और हम ये चीज डिस्कस कर चुके थे कि स्टैंड अलोन सेंटेंस जो होता है वो जनरली कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन होता है, कॉमन या प्रॉपर होता है, और उसमें किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है पहली बार, है ना। तो यहाँ पर आप देखो इन पांचों सेंटेंसेस में स्टार्ट हम डी से करेंगे। डी में WHO जो एक नाउन है उसके बारे में बात हुई है और बताया गया कि WHO ने बुलाया मेंबर्स को, जो मेंबर कंट्रीज, जो उसकी मेंबर कंट्रीज है, कौन सा, इन इट्स। तो ये इट्स जो है वो किसके लिए आया है, WHO के लिए, ठीक है। द WHO हैज कॉल्ड अपॉन मेंबर कंट्रीज इन इट्स, कौन सा, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया WHO ने टू अग्रेसिवली एड्रेस। अग्रेसिवली एड्रेस करना, एड्रेस मतलब वो सिर्फ वो नहीं, एड्रेस नहीं होता, एड्रेस का मतलब बुलाना, एड्रेस करना, संबोधित करना, ठीक है। द डबल बर्डन ऑफ हाउस होल्ड एंड एम्बिएंट एयर पोल्यूशन। एम्बिएंट एयर पोल्यूशन और हाउस होल्ड का जो बर्डन है उसके लिए। तो डी के बाद में क्या आ गया, सी। अब देखो सी के बाद में आएगा स्टूडेंट ई, समझते चलेंगे। सेइंग द रीजन। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल कब आता है, हम आर्टिकल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहली बार हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, उसी के बारे में जब आगे बात करते हैं तो उसके लिए द आर्टिकल लेते हैं। तो पहले इस रीजन की बात हो चुकी है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। अब इसी की दोबारा हम बात कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, द रीजन, ठीक है। तो सेइंग द रीजन, ये बोलते हुए, विच कंप्राइजेस इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन है जिसमें इंडिया भी शामिल है। क्लियर? तो डी सी ई। आगे, अकाउंट्स फॉर 34% और 2.4 मिलियन ऑफ 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ। जो 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ कोज्ड बाय हाउस होल्ड, जो किससे हो रही है, हाउस होल्ड और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन टुगेदर ग्लोबली एवरी ईयर। पूरी दुनिया में हाउस होल्ड एम्बिएंट एयर पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन की वजह से 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हो रही है, उसमें से 2.4 मिलियन या हम बोले 34% जो है वो इस रीजन में हो रहा है। समझ में आया कि पूरी दुनिया में 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ होती हैं, जिसमें से
जो रीजन क्या है होने का, पॉल्यूशन है, उसमें से 34% या हम क्या बोल सकते हैं 2.4 मिलियन जो डेथ है वो कौन से रीजन में हो रही है, इस रीजन में हो रही है। तो इस चीज पे डब्ल्यूएचओ कंसर्न है, इसलिए उसने इस कंट्री के जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया, उनसे बात की उनके साथ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, आगे तो क्या बात की वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए उस डब्ल्यूएचओ ने बुलाया है। क्लियर? तो लिंक क्या हुआ, डी सी ई बी और ए, ठीक है। तो डी सी ई बी ए कौन से में आ जाएगा स्टूडेंट, ए में। ये तो हुआ स्टूडेंट इसको पूरा पढ़ के सॉल्व करना। एग्जाम में अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, जिससे हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है ये देखो। एग्जाम में कैसे करना था आपको, सबसे पहली चीज पांचों ऑप्शन यहां पर डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पांचों ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें स्टार्ट करने वाला सेंटेंस ढूंढने की जरूरत नहीं थी, डी से ही स्टार्ट होगा जब सारे ऑप्शन डी से हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है स्टूडेंट जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे लेकर जाती है, आपका टाइम सेव करती है, ठीक है। आगे देखो, डी से स्टार्ट होगा क्योंकि डी से ही सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमने भी देख लिया, डब्ल्यूएचओ की बात हुई है, ठीक है। सी और ई लिंक है क्योंकि सी में रीजन हुआ और ई में क्या आया, द रीजन। तो लिंक क्या बना, सी के बाद में क्या आएगा, ई। अब और देखो, यहां पर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, हिंट जो है, जो भी लिंक्स होते हैं वो यहाँ गिवन है, हमें उसको फाइंड करना है। जंबल्ड में आंसर गिवन है पैराग्राफ में, हमें बस उसको ढूंढ निकालना है, और अगर हम उसको ढूंढ निकालते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और हम इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं, समझते हैं, तो बहुत पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, हाउस होल्ड एंड एम्बियंट एयर पोल्यूशन गिवन है, यहां क्या कर रखा है, हाउस होल्ड एंड। अब आप देख लो स्टूडेंट, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस, थोड़ा सा लॉजिक, हाउस होल्ड एंड एम्बियंट एयर पोल्यूशन, हाउस होल्ड एंड क्या आएगा इसके बाद में, एम्बियंट एयर पोल्यूशन आएगा कि नहीं, है ना। तो क्या लिंक बना, बी के बाद में क्या आएगा, ए। बी के बाद में ए, पहली चीज दो ही ऑप्शन में है, ठीक है। ऐसे में आप बाकी ऑप्शंस को कट कर देंगे, दो ऑप्शन बच के, दोनों डी से स्टार्ट हो रहे, दोनों बी के बाद में है, लेकिन एक और हिंट क्या है, सी पहले आएगा और ई बाद में आएगा। सी में पहले रीजन की बात हुई है, फिर उस रीजन के लिए आगे क्या आया है, द रीजन। तो सही सीक्वेंस क्या बनेगी स्टूडेंट, सी पहले आएगा तो डी सी ई बी ए। क्लियर है? अब एग्जाम में जैसे ही आपको ये हिंट मिलती है और आपके पास में आगे टाइम है, तो आपने जो हिंट से आपका आंसर आया है उसको चेक कर लेंगे डबल श्योर होने के लिए, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, फिर आप इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ के और एक बार चेक कर लेंगे, तो आप श्योर हो जाएंगे अपने आंसर के लिए। और अदरवाइज अगर आप ऐसे करेंगे, ये ऑप्शंस को देखेंगे ही नहीं, लिंक को फाइंड नहीं करेंगे, पहले आप अरेंज करेंगे ए सी बी, और फिर आप देखते हो कि ऑप्शन, आपका ध्यान ही नहीं है कि सारे ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपको लगता है यार ए तो है नहीं, दूसरा देखता हूं मैं, ऑप्शन तो सारे डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने स्टैंड अलोन को सेंटेंस को ढूंढने में जो टाइम लगाया वो पूरा वेस्ट हो गया आपका। क्लियर? इसलिए हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है, ठीक है। यही एडवांटेज रहेगा हमारा, जो हमारी एफिशिएंसी रहेगी, जितने हम विजिलेंट रहेंगे उतना ही आगे निकलेंगे। क्लियर है? आगे देखो, हाँ, I must confess that I am intrigued by your invitation to me to join the members of the Indo-Korean War veterans. मैं ये कन्फेस करता हूं कि मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा है, मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई, इंटरेस्ट हुआ मुझे कि तुमने मुझे इनवाइट किया है, किसके लिए, कि जो मेंबर्स ऑफ द इंडो कोरियन वॉर वेटरन्स, इंडो कोरियन वॉर वेटरन्स के जो मेंबर हैं उनको ज्वाइन करने के लिए तुमने मुझे इनवाइट किया।
ठीक है। बी was the chairman and General Thorad was the commander of the custodian forces of India. जनरल थोराट जो थे वो कमांडर थे किसके, कस्टोडियन फोर्सेस ऑफ इंडिया। सी इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट, ये चीज बिल्कुल सही है। डी इन वेलकमिंग द न्यू एम्बेसडर फ्रॉम साउथ कोरिया, ठीक है। E. I spent some few months of my life in Panmunjom in my capacity as alternate chairman of the Neutral Nation Repatriation Commission of which General Timaya। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, पंक्चुएशन के बारे में आपने मेरी पहले की वीडियो जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वहां पर पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट कि पंक्चुएशन को मैंने समझाया है किस तरह स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कोमा, फुल स्टॉप ये हमें कितना हेल्प करते हैं जंबल पैराग्राफ में। इनसे हम बिल्कुल इनको मान के तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे हमें हिंट मिल जाती है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, डी से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों किस में है, स्मॉल लेटर में। 2012 में एसएससी का पूरा पेपर जो है वो इस पैटर्न से सोल्व हुआ था। आगे देखो यहां स्टार्ट करेंगे हम किससे, ए से, क्योंकि यहां पर पहली बार स्टेटमेंट दिया गया है कि तुमने मुझे इनवाइट किया है ज्वाइन करने के लिए किसको, मेंबर्स ऑफ इंडो कोरियन वेटरन्स इन वेलकमिंग द न्यू एम्बेसडर फ्रॉम साउथ कोरिया। इसका मतलब क्या है कि साउथ कोरिया से कोई एम्बेसडर आ रहा है, उसका वेलकम करने के लिए इंडो कोरियन वॉर वेटरन्स, वेटरन आया एग्जाम में, जो ओल्ड एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको बोलते हैं वेटरन्स, तो इंडो कोरियन वॉर वेटरन्स जो है वो उनका उसको वेलकम करने जा रहे हैं। उनको वेलकम करने के लिए तुमने मुझे भी इनवाइट किया, ठीक है, मुझे भी तुमने इनवाइट किया, इस चीज से मुझे अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, इसके लिए कि जो इंडो कोरियन वॉर वेटरन्स है वो वेलकम करने जा रहे हैं नए एम्बेसडर का जो साउथ कोरिया से आ रहा है। क्लियर, तो ए के बाद में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डी। क्लियर है, आगे देखो यहां तक तो बोल दिया उसने, अब बोल रहा है इट इज, अब ये जो तुमने मुझे इनवाइट, ये मतलब ऐसे बोल रहा है कि जो तुमने मुझे इनवाइट किया है ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और आगे क्या बोल रहा है कि इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट, ये चीज बिल्कुल सही है। क्या ये मतलब कोई इसके एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट क्या, आई स्पेंड सम फ्यू मंथ्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ, सी हो गया, मैंने अपनी लाइफ के कुछ मंथ्स जो है वो पेनमुंजाम में स्पेंड किए हैं इन माय कैपेसिटी एज ऑल्टरनेट चेयरमैन ऑफ द, क्या था वो, किस पे, ऑल्टरनेट चेयरमैन ऑफ न्यूट्रल नेशन रिपैट्रिएशन कमीशन। ये कमीशन था न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि वापस अपनी कंट्री में आना, री माने बैक, और पैटर जो है रूट वर्ड में देखें तो पैटर आता है फादर के लिए, तो यहाँ फादरलैंड के लिए जो पैटर वर्ड काम में आया, ठीक है। तो वापस जो अपनी कंट्री में आ जाते हैं, तो वो जो न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन था उसका वो क्या था, अल्टरनेट चेयरमैन था, ये लाइफ उसने वहां स्पेंड की थी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, यहां से हमने देखा डी के बाद में आया सी, सी के बाद में क्या आ गया, ई। ऑन विच जनरल तिमाया, उसमें जो जनरल तिमाया थे वो क्या थे, चेयरमैन थे, एंड जनरल थोराट वाज द कमांडर, जनरल थोराट क्या थे, कमांडर थे ऑफ द कस्टोडियन फोर्सेस ऑफ इंडिया। कस्टोडियन फोर्सेस ऑफ इंडिया के जनरल तिमाया चेयरमैन थे और जनरल थोराट कमांडर थे, और जो ये पर्सन है ये क्या था, ऑल्टरनेट चेयरमैन था। तो सीक्वेंस क्या बनी स्टूडेंट, ए डी सी ई बी, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ए डी सी ई बी, ये सी। क्लियर है, ठीक है, ये हुआ, इसको पूरा पढ़ के सॉल्व करना, क्या हुआ, इसको पूरा पढ़ के सॉल्व करना। अब इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना था, एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व करना था वो देखेंगे।
सबसे पहली चीज, अब तो आपको ये हिंट समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट किससे होगा, ए से होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस किससे दिए हुए हैं, ए से दिए हुए। ठीक है, अब देखो इसमें पैरेलल कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट, मैंने बहुत बार एम्फेसाइज करके बताया आपको कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, फिलिंग द ब्लैंक, किसी भी पार्ट की बात करें, हर पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, यहां देखो ई में है जनरल तिम्हाया was the chairman and जनरल थोराट was the commander। हिंट है ना, एंड के बाद क्या है, जनरल थोराट was the कमांडर, और यहाँ क्या है, जनरल तिम्हाया। तो ये वाला पार्ट जो बी है ये किससे कनेक्टेड हुआ, ई से, यानी ई के बाद क्या आएगा, बी। इस चीज के लिए हम श्योर हो चुके हैं, और जब हम इस चीज के लिए श्योर हो चुके हैं तो आप एक चीज देखेंगे, इन पांचों ऑप्शंस में से, पांचों में से स्टूडेंट सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ई के बाद में बी है, तो वही आंसर है। क्लियर है, इस तरह से हमें एग्जाम में सोल्व करना है। ए से स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शन ए से स्टार्ट है, ई भी लिंक है, इसमें गिवन है। अब आपको इसको जो सीक्वेंस बनी है उसको एक बार पढ़ के चेक करना है ताकि आप और श्योर हो जाए अपने आंसर के लिए। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हिंदी ट्रांसलेट करके या उसको समझ के और फिर आप जैसे अरेंज करने बैठते हो ए बी डी ई, और फिर आप देखते हो नहीं ये नहीं है, फिर दोबारा अरेंज करते हो, इससे आप कभी भी जंबल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इससे आप कभी भी मार्क्स नहीं ले पाओगे। स्ट्रैटेजी यही रखनी है हमें। क्लियर है, ठीक, आगे देखो। हाँ, इसमें स्टार्ट करते हैं। ए held talks against the classic Chinese landscape of gardens and lakes with and without ads. B. Indian and Chinese troops engaged in a tense standoff lasting 30 days. C. On the high Himalayan plateau of Doklam on the borders of Bhutan, India and China, overlooking the vital Siliguri corridor connecting mainland India to the northeastern states. D. The optics were reassuring and optimism about the outcome of these conversations was implied only a year ago. E. For the duration of a day and a half, the leaders of the world's two most populous countries. Clear? अब देखो यहां पर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट होगा स्टूडेंट ई से। क्लियर, ई से क्यों स्टार्ट होगा कि यहां से वो सिचुएशन बताई जा रही है कि एक और आधे दिन जो लीडर्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, उन्होंने जो टॉक की है उनकी बात हो रही है, तो स्टार्ट किससे होगा, ई से होगा। ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अ डे, पूरा दिन, एक दिन या हाफ, द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, दुनिया की सबसे ज्यादा जो पॉपुलस कंट्रीज है, जिनमें सबसे ज्यादा लोग रहते, कंट्री के लोग बैठकर उन्होंने क्या किया है, एक दिन, फॉर अ डे एंड अ हाफ, ठीक है, 1.5 दिन की बात हो रही है, क्या हेल्ड, ये तो अब देखो स्टार्ट हुआ ई से, ई में ये एक सब्जेक्ट दिया गया कि वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। अब इसके बाद में उनके एक्शन की बात होनी चाहिए, अब उन्होंने क्या किया वो एक्शन की बात होनी चाहिए, तो एक्शन किससे आएगा स्टूडेंट, वर्ब से आएगा, तो वर्ब जो है वो कहाँ है, ए में। ठीक है, तो ई के बाद में क्या आएगा, ए। टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हेल्ड टॉक्स अगेंस्ट अ क्लासिकल चाइनीज, उन्होंने बातचीत की है कि चाइनीज जो लैंडस्केप है, जो गार्डन्स है, लेक्स है, उसके बारे में उनका जो डिस्कशन चल रहा है दोनों पॉपुलस कंट्रीज का, राइट। ठीक है, आगे यहां तक फुल स्टॉप आ गया। अब कैपिटल लेटर वाला सेंटेंस चाहिए, सी से स्टार्ट नहीं करेंगे, बी लास्ट में इसको आगे, इस स्टेटमेंट को आगे लेकर जाएगा, तो बी से नहीं होगा स्टार्ट, आगे किससे होगा, डी से। आगे कैसे होगा देखो, the optics were reassuring and optimism about the outcome। अब देखो यहां पर एक और हिंट है,
ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो लोग पब्लिक ओपिनियन है, जो इस चीज को देख रहे हैं, वो इस चीज के लिए पॉजिटिव है। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव, ब्राइटर साइड देखना। तो वो पॉजिटिव है कि ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये कन्वर्सेशन कौन सा कन्वर्सेशन, जो टॉक्स की बात ए में हुई है उसी के लिए आगे यहां पर क्या आया है डी में, दीज कन्वर्सेशंस। तो ये जो कन्वर्सेशन हुआ है इंडिया और चाइना के बीच, जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उसके लिए जो लोग पब्लिक जो देख रही है वो पॉजिटिव है, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि सही आउटकम आएगा, है ना। तो इस ए के बाद में क्या आ गया, डी। टॉक्स की बात हुई ए में, दीज कन्वर्सेशन डी में। अब देखो, ओनली अ ईयर अगो, ओनली अ ईयर गो, एक ही साल पहले, लेकिन एक साल पहले क्या था, ऑन द हिमालय, ओनली अ ईयर अगो। यहां देखो स्टूडेंट, कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉमा है और नाम है, चलो इंडिया, तो हम, ये तो आपने भी पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो अगर सेंटेंस के बीच में भी आते हैं तो भी हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज जो भी सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप आता है, उसके बाद ही हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द ऑप्टिक्स यहां हो गया, ओनली अ ईयर अगो ऑन द हाई हिमालयन प्लेटू, हाई हिमालयन प्लेटू ऑफ डोकलाम, जो हिमालयन पठार था डोकलाम, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ भूटान, इंडिया एंड चाइना, जो बॉर्डर पे किसके, भूटान, इंडिया और चाइना, ओवरलुकिंग द वाइटल सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कनेक्ट कर रहा था वो मैनलैंड इंडिया टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट। मैनलैंड इंडिया जो है कनेक्ट कर रहा था मैनलैंड इंडिया को किससे, नॉर्थ इंडियन स्टेट से। क्लियर, एक साल पहले बता रहा है ये। तब आगे क्या हुआ, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स जो है वो इंगेज हो गई इन अ टेंस स्टैंड ऑफ लास्टिंग 73 डेज। मतलब उस एरिया, उस पठार, उस प्लेटू पे इंडियन और चाइनीज ट्रूप दोनों के दोनों जो है वो स्टैंड, मतलब टेंस का माहौल बना रहा 73 डेज तक। 73 डेज तक वहां दोनों की ट्रूप्स पहुंच गए थे और बहुत ज्यादा टेंस का माहौल बना था एक साल पहले। कितने दिनों तक, 73 डेज तक। लेकिन अब बोल रहा है कि अब जो है वो लग रहा है कि इन्होंने जो बात की चाइनीज लैंडस्केप के बारे में, लैंडस्केप मतलब जो परिदृश्य होता है, उसमें ये लग रहा है लोगों को कि पॉजिटिव आउटकम आएगा। जबकि पहले, एक साल पहले क्या था, उन दोनों में क्या हुई थी, थोड़ा टेंशन का माहौल बना था, जो प्लेटू को लेके, प्लेटू ऑफ डोकलाम जो हिमालय प्लेटू है उसको लेके टेंशन का माहौल था। क्लियर। तो सीक्वेंस क्या बनी स्टूडेंट, देखो ई के बाद, ई से स्टार्ट हुआ, ई के बाद में आया ए के बाद में डी के बाद में क्या आ गया, सी, और लास्ट में क्या आया, बी। क्लियर। तो आंसर ई ए डी सी बी। अब देखो इसको फास्ट सॉल्व करने का, ई से स्टार्ट होगा, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। अब सारे ऑप्शन ई से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ई के लास्ट में ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, टू मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज की बात हो रही है। अब इनका एक्शन यानी वर्ब किस में है, ए में। तो ई ए क्या हो गया स्टूडेंट, लिंक हो गया। ई ए जो है वो दो ऑप्शन में है, ठीक है। अब इसके बाद में ए में बोला जो बात हुई, और उसी बात के लिए आगे क्या आया स्टूडेंट, दीज कन्वर्सेशंस। तो ई ए के बाद में क्या लिंक बन गया, डी। ई ए डी एक ही ऑप्शन में है, किसमें, डी। क्लियर है। इस तरह से जैसे आपको लिंक मिलता है उसके बाद में आप उसको एक बार पूरा पढ़ के चेक कर लेंगे, इसी से हम फास्ट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, The authorities may claim that the situation is stable. Authorities claim कर रही हैं कि situation stable है, but the daily litany of violence tells a different story. लेकिन जो daily list है violence की वो अलग story बता रही है ना। Litany of something मतलब a list of unpleasant things. B. On the different plains across the country, अलग अलग जगह कंट्री में। C. The authorities need to analyze why simultaneous upheavals are taking place. Authorities इस चीज को एनालिस करना चाह रही है कि ये जो इतने सडन जो चेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं। Each day a concatenation of events and situations are contributing to feelings of deep unease. और ये जो सीरीज है इंटरकनेक्टेड
कॉन्काटेशन का मतलब होता है जो आपस में कनेक्टेड जो घटनाएं हैं वो अनईज की फीलिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। टेक इंटरनल सिक्योरिटी फॉर इंस्टेंस, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको भी समझ में आ गया है कि स्टार्ट जो है वो सी से होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। चारों ही ऑप्शंस क्या हैं, सी से, पांचों ऑप्शन सी से स्टार्ट हो। एसएससी में 5 ऑप्शंस आते हैं, सॉरी बैंक में 5 ऑप्शंस आते हैं, राइट। स्टार्ट करेंगे किससे, सी से। द अथॉरिटीज नीड टू एनालाइज, अथॉरिटी को एनालाइज करने की जरूरत है। व्हाई साइमल्टेनियस अपहीवल्स आर टेकिंग प्लेस, ये जो साइमल्टेनियस जो है अपहीवल्स क्यों हो रहे हैं ऑन डिफरेंट प्लेन्स अक्रॉस द कंट्री, कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपहीवल्स क्यों हो रहे हैं, इसके लिए अथॉरिटी को एनालाइज करने की जरूरत है, राइट। तो सी के बाद में क्या आएगा, बी, प्लेस ऑन, ठीक है ना, टेक प्लेस ऑन, टेकिंग प्लेस ऑन, ठीक है। सी के बाद में आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ईच डे अ कॉन्काटेशन ऑफ इवेंट्स, कॉन्काटेनेशन क्या होता है, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड जो थिंग्स होती हैं उनके लिए आता है कॉन्काटेनेशन। तो जो इवेंट्स है जो आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड थिंग्स एंड सिचुएशन आर कंट्रीब्यूटिंग टू फीलिंग्स ऑफ डीप अनईज, तो रोजाना ये जो घटनाएं हो रही है इसके वजह से लोगों के मन में जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा अनईज की फीलिंग हो गई है, डीप अनईज, राइट। तो बी के बाद में क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, टेक इंटरनल सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज जो इन्होंने बोल दी कि लोगों के मन में जो है वो अनईज की फीलिंग है, ये जो घटनाएं हो रही हैं इसको सिक्योरिटी जो अथॉरिटीज हैं उनको एनालाइज करने की जरूरत है कि पूरी कंट्री में जो घटनाएं हो रही है उसके बारे में। और अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, टेक इंटरनल सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल, ई, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या बोल रहा है, द अथॉरिटीज में क्लेम, अथॉरिटीज ये क्लेम कर रही हैं, दैट द, क्लेम कर सकती है, प्रोबेबिलिटी है, में है यहाँ, दैट द सिचुएशन इज स्टेबल, कि सिचुएशन स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन स्टेबल है, बट द डेली लिटनी ऑफ वायलेंस टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन रोजाना जो वायलेंस की जो एक लिस्ट है वो एक अलग ही घटना, अलग ही स्टोरी हमें बता रही है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ए। तो सीक्वेंस बना स्टूडेंट सी बी डी ई, क्लियर। अब इसको जल्दी करने की बात करें तो जल्दी करने की बात है तो स्टार्ट तो सी से होगा, सी के बाद में बी ही आएगा क्योंकि टेकिंग प्लेस ऑन, ठीक है। तो सी के बाद में आया बी, सी के बाद में बी आपके पास में 2 ऑप्शन में था, राइट। लेकिन ई के बाद में ए आएगा, सी के बाद में बी आया। अब इन दोनों को ही चेक करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि हम सभी को चेक करने बैठेंगे, इन 2 को ही चेक करेंगे, ठीक है। ये तीनों कट हो गए हैं, राइट। अब देखो सी के, ये वाले सॉरी, सी के बाद में बी, इन दोनों को चेक करेंगे। इसमें सी के बाद में बी है लेकिन आगे के सीक्वेंस चेंज है, ई के बाद में ए ही आएगा, क्यों, क्योंकि जो एग्जाम्पल है टेक इंटरनल सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल, तो ये आगे इसको समझाया है किसमें, ए में समझाया है, तो ई ए किसमें आया हुआ है, इसमें, तो राइट आंसर इज ई। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें जम्बल्ड को सॉल्व करना है और हम जम्बल्ड को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इवन मैं तो स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि स्टूडेंट जम्बल्ड फ्री के मार्क्स है, आपको थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं इनको समझना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर, आगे देखो। हाँ, strong patent protection is a crucial part of this process. Strong patent protection इस process का crucial part है। B, transgenic technologies such as BT cotton are an important part of India's cotton production arsenal. जो बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि बीटी कॉटन हमारे इंडिया के कॉटन प्रोडक्शन का आर्सेनल, वैसे
वेपन्स के लिए आता है, जो स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ फिगरेटिवली यूज हुआ है कि जो प्रोडक्शन है कॉटन प्रोडक्शन, उसके लिए ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दैट फेल व्हेन यूज इम्प्रॉपरली, जो फेल हो जाती है जब इम्प्रॉपरली यूज करते हैं, एज वॉज द केस विद बॉलगार्ड, जैसे कि बॉलगार्ड के साथ हुआ। द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज। डी, दे आर नॉट इनफेलिएबल, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट इनफेलिएबल कि जो कभी फेल नहीं हो, यानी नॉट और इनको काट दे तो इसका मतलब क्या है, दे आर फेलिएबल, जो फेल हो सकते हैं। बट दिस इज ट्रू ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी लाइक एंटीबायोटिक्स, ये सभी टेक्नोलॉजी के लिए ट्रू है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स। E is to keep incentivizing the development of such technology and to use them properly. हमें क्या करना है, इसको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। इंसेंटिवाइजिंग का मतलब क्या होता है, एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको डेवलपमेंट को एनकरेज करना चाहिए और उनको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। क्लियर? अब देखो, अब वही सेम चीज, अब बोलोगे मैम हाँ अब तो हमें समझ में आ गया है। स्टार्ट किससे होगा, बी से होगा, पांचों ऑप्शन बी से ही दिया। दूसरा, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है बी में। सबसे पहले बात किसकी हुई है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी सच एज बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि बीटी कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉटन प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? तो स्टार्ट किससे हुआ, बी से। बी के बाद में आएगा स्टूडेंट डी। क्यों, ये जो दे है, दे ये किसके लिए आया है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज। तो ये कैसा है स्टूडेंट, नाउन प्लूरल है, तो यहां पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। तो किस, ये नाउन बी में आया है और बी में जो नाउन आया है उसके लिए प्रोनाउन किस में आया है, डी में आया है। तो बी के बाद में क्या आएगा, डी। हियर, दे आर नॉट इनफेलिएबल, जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है ऐसा नहीं है कि वो कभी फेल नहीं हो। नॉट इनफेलिएबल मतलब नॉट और इन किसके लिए है, नॉट। इनफेलिएबल का मतलब जो कभी फेल नहीं हो, और ये बोल रहा है दे आर नॉट इनफेलिएबल मतलब वो फेल हो सकती है, दे आर इनफेलिएबल, बट दिस इज ट्रू ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज। लेकिन ये सभी टेक्नोलॉजी के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी ही फेल हो सकती है, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो फेल हो सकती है, ये सभी टेक्नोलॉजी के लिए ट्रू है। क्या, लाइक एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब आगे इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया है, इनफेलिएबल यहां पर आया फेल, लाइक एंटीबायोटिक्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स दैट फेल, वो फेल हो जाती है व्हेन यूज इम्प्रॉपरली, जब उसे इम्प्रॉपरली सही तरीके से यूज नहीं किया जाता तो वो भी फेल हो जाती है। एज वॉज द केस विद बोलवर्ड 2, ये केस किसके साथ हुआ, बोलवर्ड 2 के साथ। द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, तो डी के बाद में क्या आ गया, सी। आगे लिखा है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज, तो ये जो स्टूडेंट द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडिया, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो पूरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, सेंटेंस में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब, तो वर्ब किस में आई है, ही में। द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इज टू कीप, उसको क्या करना चाहिए, इज टू कीप इंसेंटिवाइजिंग मतलब एनकरेज करना चाहिए द डेवलपमेंट ऑफ सच टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजीज के डेवलप करने को एनकरेज करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, एंड टू यूज दैम प्रॉपरली, और उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी फेल नहीं होगी, फेल भी होगी, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, जो लोग इसको डेवलप कर रहे हैं उनको इस जो टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा देना चाहिए और उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, ठीक है। तो डी के बाद में क्या आ गया स्टूडेंट, ई। अब देखो लास्ट में क्या आएगा, ए।
क्यों? एक तो ये बता दिया है कि एनकरेज करना चाहिए, अच्छे से यूज करना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोटेक्शन, पेटेंट भी बहुत जरूरी है, क्रूशियल पार्ट है ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्रूशियल पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग पेटेंट प्रोटेक्शन, मतलब पेटेंट प्रोटेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा। क्लियर? तो लिंक क्या बना? BDCA CEA। तो देखो BDCE। क्लियर? फास्ट करने की बात करते हैं तो बी से स्टार्ट होगा, सभी में गिवन है। अब यहां पर बी में जो नाउन आया है उस नाउन की आगे बात किसमें हुई है? डी में। तो लिंक क्या हुआ? बी के बाद में आएगा डी, बी के बाद में डी, दो ऑप्शन में है। क्लियर? फिर आगे देखो हिंट एक और है, सी में जो ये सब्जेक्ट आया है द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया, इसके लिए यहां पर इसके बाद में क्या आनी चाहिए? वर्ब। वर्ब एक ही ऑप्शन में गिवन है ई में, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ई में वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। तो सी के बाद में क्या आएगा? ई। सी के बाद में क्या आएगा? ई। तो सी के बाद में ई, अगर ये हिंट आपको मिल जाती है तो सी के बाद में ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ई में। क्लियर? इस तरह से हमें फास्ट सॉल्व करना है, ऑप्शंस को माइंड में रखना है, तभी हम फास्ट सॉल्व कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स?